डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितनी सफाई के संग कह दिया सीपी राय साहब ने कि बीजेपी को घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब बीजेपी के दिल से पूछो कि राहुल गांधी विदेश में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो और वो बीजेपी घबराए भी ना, ऐसा संभव लग रहा है आपको प्रकाश हिंदुस्तानी जी? संजय जी, अगर राहुल गांधी विदेश न जाएं तो क्या वो G20 के नेताओं के लिए कारपेट बिछाने का काम करेंगे? क्या सरकार ने उन्हें कोई प्रस्ताव दिया है? क्या जो राय साहब ने कहा बिल्कुल 100% सही, क्या विपक्ष के नेताओं को इस सरकार ने अपने अपने इरादों में शामिल किया है, इसके तैयारी में शामिल किया है, इसके पहले की तैयारियों में शामिल किया? और जो बात अभी राय साहब ने कही वो बिल्कुल 100% सही कि G20 का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक मुद्दों पर सामंजस्य बैठाना। तो जिस देश की सरकार विपक्षी दलों के साथ ही बातचीत करने को तैयार नहीं है, विपक्ष के प्रमुख नेताओं से, देश के सबसे बड़े दल के नेताओं से, देश के पूर्व प्रधानमंत्री से, देश के पूर्व वित्त मंत्री से आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, वो सरकार G20 में क्या करेगी इवेंट के अलावा? क्योंकि इवेंट के अलावा इस सरकार के लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं है। उनके लिए हर चीज एक इवेंट है, और चाहे वो मूर्ति का अनावरण हो, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे G20 की बैठक हो, या प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा, हर चीज को एक इवेंट के अलावा उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। क्योंकि ये बात सोचने के लिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, सार्क देशों की ये संगठन को किसने खत्म करने के कगार पर ला दिया और उससे क्या नुकसान हुआ है, इन सब मुद्दों पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान विदेश मंत्री न तो बात करने को तैयार है, न कोई राय रखने को तैयार है। लेकिन उन्हें इस बात का डर है कि राहुल गांधी विदेश जाएंगे तो उन्हें ज्यादा माइलेज मिलेगा, ज्यादा कवरेज मिलेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री को G20 में भी शायद ही मिले। तो ये एक डर है, और ये बात सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मीडिया के लिए बड़े लालायित रहते हैं, कवरेज के लिए बड़े लालायित रहते हैं। जब सीमा पर हमारे 40 सैनिकों की शहादत हुई थी उस वक्त वो शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी शूटिंग रोकी नहीं, क्योंकि उनके लिए वो इवेंट, वो कवरेज ज्यादा जरूरी था, देश की सुरक्षा, देश के जवानों से बढ़ के। तो उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी विदेश गए, अब वो बेल्जियम पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले, वहां वे ब्रुसेल्स में 3 अलग अलग जगहों पर चर्चा करेंगे, और देश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसलिए करेंगे कि राहुल गांधी से दुनिया के लोग बातचीत करना चाहते हैं, तो इसलिए करेंगे। और बीजेपी को यही डर है। राहुल गांधी चाहते तो भारत में रहते, भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह मनाते, अगर वो भी इवेंट प्रेमी होते, एक बड़ा इवेंट करते, उन सभी राज्यों में इवेंट करते जहां बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होने वाली है आगामी विधानसभा चुनाव में। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं किया, क्योंकि न तो राहुल गांधी की फितरत है इवेंट करने की, इवेंट बाजी की, और ये इवेंट बाज सरकार, इस सरकार को जनता के हितों से, देश के अल्पकालिक और दीर्घकालिक हितों से ज्यादा मतलब नहीं है। केवल इवेंट करना और अपना 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 ही अपनी कॉलर ऊंची करना खुद इनका लक्ष्य है। संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बहुत ज्यादा सरोकार बचता नहीं है। जी सीपी राय सर कुछ कह रहे हैं जी, प्लीज बताइए। माइक अनम्यूट कर लीजिए सीपी राय सर। माइक 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 माइक। मैं ये कह रहा था, ये जो G20 हो रहा है, इसका इसका जो मोटो रखा गया है, या इसका जो नारा है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और वसुधैव कुटुंबकम वाले देश में हो रही है। और चर्चा ये हो रही कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हटा दो। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। वसुधैव कुटुंबकम में अंग्रेज नहीं आते हैं, सेंट्रल विस्टा ऐसी मजाक के लिए नाम रख लिया होगा, बाकी नाम अंग्रेज वाले हैं। बिहार से हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, और बहुत मजेदार बात है, एक दैनिक जागरण के संपादक हैं, वो सुने हैं से लिखने शुरू करते हैं, और वो यूपी के एक बड़े नौकरशाह के, उनके परिवार की बहुत चरण वंदना करते रहते हैं। और दैनिक जागरण अखबार जो उसके बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से निकलता है, भाजपा की राज्यों की सरकारें सबसे ज्यादा करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन उसको देती हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बिहार से आज जेडीयू के कार्यालय से इंडिया का बैनर हट गया।
अभिषेक मिश्रा मेरे साथ बिहार से जोड़ रहे हैं, 4 PM के स्थानीय संपादक हैं। अभिषेक जी, क्या सही खबर है राहुल गांधी उधर गए, इधर जेडीयू के कार्यालय से इंडिया का बैनर ही हट गया? क्यों दैनिक जागरण के संपादक ऐसा लिख रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लेना अभिषेक, माइक अभिषेक माइक। सर देखिए, अभी ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि इंडिया का बैनर हटा लिया गया है जेडीयू दफ्तर से। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई वजह भी सामने नहीं आती जेडीयू दफ्तर से इंडिया का बैनर क्यों हटाया जाएगा। आप हो या इस पैनल में बैठे सब लोग मेरे लिए ऐसे हैं जिनके बीच अपने आप में बैठना ही बहुत गर्व की बात है मुझ जैसे पत्रकार के लिए। तो इस बहस के साथ इंसाफ यही होगा सर कि मैं कम बोलूं, लेकिन बहुत कम शब्दों में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं अगर मुझे बैठने का मौका मिला है तो। राहुल गांधी के विदेश दौरे से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी पर भरोसा होना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है वो प्यार बांट रहे हैं, तो राहुल गांधी प्यार ही बांटेंगे, नफरत नहीं बांटेंगे राहुल गांधी से। लेकिन दिक्कत है, राहुल गांधी से टेंशन है, भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रखी है। इसीलिए देखिए, किसी के पास शाब्दिक दिवालियापन होता है कहने के लिए, अगर किसी के पास कुछ नहीं होता है तो फिर भाई बहन के रिश्ते पर और अगर मैं ठीक हूं तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो सामने आया जिसकी चर्चा खूब हुई। और मीट खाने पर, मटन खाने पर क्या भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा दे सकती है? आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता ये कह सकता है? कई राज्यों में चुनाव है, टिकट बांटे गए हैं, टिकट बंटने बाकी हैं। सावन में जिस नेता ने मीट खाया होगा, मटन खाया होगा भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने, उसका टिकट काट दिया जाएगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा। अगर मिला होगा तो उसका टिकट काट दिया जाएगा। तो फिर इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, कल भी मैं डिबेट में था, कहना चाहता था, वक्त बहुत कम था। भारतीय जनता पार्टी हिट विकेट की तरफ भी बढ़ रही है। क्रिकेट की तरह राजनीति का खेल भी होता है, तो क्रिकेट वाली भाषा में मैं समझाना चाहता हूं। बिहार में अगर बात करें, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नायाब प्रयोग किए हैं। ग्रेग चैपल की तरह एक जमाने में जब ग्रेग चैपल भारतीय टीम के कोच बने थे तो बहुत नायाब प्रयोग किए थे। कुछ बार उनको सफलता भी मिली थी, ज्यादातर बार असफलता भी मिली थी, फजीयत गिरती हुई थी। एक साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को किनारे लगा दिया गया। लिस्ट बहुत लंबी है, सुशील मोदी भी हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार भी हैं, नंद किशोर यादव भी हैं और ऐसे बहुत सारे नेता हैं